हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओ फॉर ऑर्गेनिक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। सनलाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और अर्थ तक पहुंचती है। सनलाइट एक्चुअली मिक्सचर है कई तरह की वेव्स का, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, विजिबल लाइट, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, और ये सारी की सारी कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स किसी भी मीडियम में होने वाला एक तरह का डिस्टर्बेंस है। जब कभी भी किसी मीडियम से एनर्जी पास करती है तो उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है और वेव का फॉर्मेशन होता है। अगर कभी आपने पानी में पत्थर डाला हो तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह की वेव्स का फॉर्मेशन होता है। इन्हें हम कहते हैं रिपल्स। रिपल्स के फॉर्मेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे डोमिनो इफेक्ट का। आप सबने सुना होगा इसके बारे में। डोमिनो इफेक्ट में कई सारी चीज़ें एक लाइन से, एक सीरीज से रखी जाती हैं। अगर सीरीज में रखी हुई पहली चीज़ को आप डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपने से अगली चीज़ को डिस्टर्ब करती है, वो अपने से अगली चीज़ को डिस्टर्ब करती है और सब डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पे मैंने एनर्जी लगाई है सीरीज में रखी हुई पहली चीज़ को, उसने अपने से अगली चीज़ को डिस्टर्ब किया, उस सेकेंड चीज़ ने अपने से अगली चीज़ को डिस्टर्ब किया और आखिर में सीरीज में रखी हुई सारी चीज़ें डिस्टर्ब होकर गिर गई। इसे हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। वेव्स के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप किसी मीडियम के पार्टिकल को एनर्जी देते हैं तो वो पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं और वेव का फॉर्मेशन होता है। जब आपने पत्थर पानी में डाला तो आपने पत्थर की एनर्जी पानी को दी, उसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए और वो वाइब्रेट करने लगे अप एंड डाउन, और उसकी वजह से रिपल्स का फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कुछ ऐसी ही होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जिन वेव्स की बात हमने अभी करी उनमें दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि रिपल्स बने पानी में। इसका मतलब अगर पानी नहीं होता तो रिपल्स या रिपल टाइप्स की वेव्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो पानी की ज़रूरत है इस टाइप की वेव्स बनने के लिए। पानी ने यहाँ मीडियम का काम करा है। और भी चीज़ें मीडियम का काम कर सकती हैं, जैसे कि एयर, ग्लास, मेटल्स एट्सेट्रा। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसी किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इनमें से कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करेगी। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली बनी होती हैं दो वेव्स की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और ये दो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेव और मैग्नेटिक फील्ड वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। कुछ जानवर टेरिटोरियल होते हैं। टेरिटोरियल का मतलब कुछ जानवर अपनी एक टेरिटरी बनाकर रहते हैं। टेरिटरी किसी मोहल्ले या कॉलोनी जैसा है। जैसे आप अपने मोहल्ले या कॉलोनी में रहते हैं, खेलते हैं, उसी तरह एक जानवर अपनी टेरिटरी में रहता है, शिकार करता है। शेर भी एक तरह का टेरिटोरियल एनिमल है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शेर अपनी टेरिटरी में किसी और को शिकार करने नहीं देते। मान लीजिए येलो लाइन दिखा रही है कि ये एक शेर की टेरिटरी है, तो आप इस टेरिटरी के जितना अंदर रहेंगे खतरा उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस शेर का असर अपनी टेरिटरी में सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप इस शेर की टेरिटरी से दूर जाते जाएंगे आपके लिए खतरा कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरह का होता है। जैसे शेर के चारों तरफ उसकी टेरिटरी थी, उसी तरह से चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ होता है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेंगे। इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रखेंगे। हम सब जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन तीनों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो पहला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दूसरा उससे थोड़ा दूर पर है और तीसरा सबसे दूर पर है, तो जो अट्रैक्टिव पुल पहला चार्ज पार्टिकल फील करेगा वो अट्रैक्टिव पुल सेकेंड चार्ज पार्टिकल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और सबसे कम अट्रैक्शन फील करेगा सबसे दूर वाला थर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसका असर कम होता जाएगा। पहले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ने जो असर महसूस किया वो थर्ड वाला, सबसे दूर वाला नहीं करेगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी हम इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का असर ना के बराबर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सभी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनके चारों तरफ एक रीजन होता है जहां उनका असर महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे आप उस रीजन से दूर जाते जाएंगे उनका असर कम होता जाएगा, और इस रीजन को हम बोलते हैं उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरह एक मैग्नेट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन होता है जहां उसका असर महसूस किया जा सकता है।
तो अब आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब जरा इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेव्स की फॉर्म में। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेव और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स दोनों एक साथ परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेव और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड वेव कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही हैं। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।